ये जहां, गाँव मेरा कुछ यहाँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से दूसरी बार भाजपा सांसद के तौर पर चुने गए बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उन्होंने फेसबुक पर बंगाली भाषा में एक लंबी पोस्ट लिखकर राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है। बड़े ही भावुक अंदाज में लिखा, चोल लाम यानी अब चलता हूं, अलविदा। इस फैसले के बारे में पूछे जाने पर बाबुल ने बड़े ही निराशा के भाव में कहा कि मेरे पास वाकई कहने के लिए कुछ नहीं है, कृपया मुझे अपनी गरिमा बनाए रखने दें। मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहता, मैं जो कहना चाहता था मैंने लिख दिया है। हालांकि एक बात जो बाबुल की राजनीतिक नीयत पर संदेह पैदा करती है वह ये कि बाबुल ने अपनी पोस्ट में पहले लिखा कि मैं किसी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, हमेशा से भाजपा का सदस्य रहा हूं और रहूंगा। लेकिन कुछ देर बाद ही उन्होंने अपनी पोस्ट एडिट की और उससे हमेशा भाजपा में रहने वाली लाइन हटा दी। अब इसके मायने आप खुद ही तलाशें तो बेहतर होगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार उनके राजनीति से संन्यास लेने के कयास लगाए जा रहे थे। वे सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट लिखकर भी इस ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन 31 जुलाई 2021 दिन शनिवार को बाबुल सुप्रियो ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बांग्ला में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर ही दिया। राजनीति से विदाई पर क्या लिखा बाबुल ने, उन्हीं के शब्दों में, चोल लाम यानी अब चलता हूँ, अलविदा। मैंने सब कुछ सुना, पिता, माँ, पत्नी, बेटी, एक दो प्यारे दोस्त, सबकी राय के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। हाँ, लेकिन ये भी साफ कर दूं कि मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूँ। #TMC, #कांग्रेस, #CPIM, कहीं नहीं। मुझे किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने फोन भी नहीं किया है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं एक टीम प्लेयर हूँ, हमेशा एक टीम का साथ दिया है। #मोहन बागान, बंगाल की फुटबॉल टीम मोहन बागान। और राजनीति में सिर्फ भाजपा, पश्चिम बंगाल का। बस कुछ देर रुके, कुछ मन में रखा, कुछ तोड़ा, कहीं अपने काम से तुम्हें खुश किया, कहीं निराश किया। आप आकलन नहीं करेंगे। मन में आने वाले तमाम सवालों के जवाब देने के बाद कहता हूँ, अपनी तरह कहता हूँ, चोल लाम यानी अब चलता हूँ। यदि आप सामाजिक कार्य करना चाहते हैं तो आप इसे राजनीति में आए बिना कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने बार बार सोचा और राजनीति छोड़ने का मन बनाया। मैं अपना सरकारी घर 1 महीने में छोड़ दूंगा और सांसद पद से इस्तीफा भी दे दूंगा। पिछले कुछ दिनों में मैं अमित शाह और JP नड्डा के पास गया और उन्हें बताया कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मैं उनका प्यार कभी नहीं भूल सकता। मेरी हिम्मत नहीं उनके पास जाकर ये कहूँ। मैंने काफी पहले ही फैसला कर लिया था, तो अब उनके पास जाऊंगा तो लगेगा कि मैं मोल भाव कर रहा हूँ। और जब ये ठीक नहीं है तो मैं नहीं चाहता उन्हें गलत संकेत मिले। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो मुझे गलत ना समझें। लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब देना है, क्योंकि यह प्रासंगिक है। सवाल यह है कि मैंने राजनीति क्यों छोड़ी? क्या इसका मंत्रालय छोड़ने से कोई लेना देना है? हाँ है, वहां कुछ होना चाहिए। मैं घबराना नहीं चाहता, इसलिए जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर दूंगा यह ठीक होगा, इससे मुझे भी शांति मिलेगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के अंतर को परिभाषित करते हुए बाबुल सुप्रियो आगे लिखते हैं, तब भाजपा के टिकट से मैं अकेला था, लेकिन आज भाजपा बंगाल में मुख्य विपक्षी दल है। आज पार्टी में कई नए युवा तुर्क नेता हैं और साथ ही कई वरिष्ठ नेता भी। कहने की जरूरत नहीं है कि उनकी अगुवाई वाली टीम यहाँ से काफी आगे जाएगी। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज पार्टी में किसी व्यक्ति का होना कोई बड़ी बात नहीं है और मेरा दृढ़ विश्वास है इसे स्वीकार करना ही सही निर्णय होगा। एक और बात, बंगाल चुनाव से पहले ही कुछ मुद्दों पर राज्य नेतृत्व के साथ मतभेद थे। कुछ मुद्दे सार्वजनिक रूप से सामने आ रहे थे। कहीं न कहीं मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, अन्य नेता भी जिम्मेदार हैं। हालांकि मैं यह नहीं जानना चाहता कि आज कौन जिम्मेदार है, लेकिन असहमति और झगड़े से पार्टी के वरिष्ठ नेता आहत हो रहे हैं। यह समझने के लिए रॉकेट साइंस के ज्ञान की जरूरत नहीं है कि यह किसी भी तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। इस वक्त यह पूरी तरह से अप्रत्याशित है, इसलिए
आसनसोल की जनता को अनंत आभार और प्यार देकर दूर जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कहीं गया था। मैं के साथ था, इसलिए मैं कहीं जा रहा हूँ। आज ऐसा नहीं कहूँगा। कई नए मंत्रियों को अभी तक सरकारी आवास नहीं मिला है, इसलिए मैं 1 महीने में अपना घर छोड़ दूंगा, जितनी जल्दी हो सके, शायद उसके पहले भी। बाबुल सुप्रियो आगे लिखते हैं, फ्लाइट में स्वामी रामदेव जी से एक छोटी सी बातचीत हुई थी। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया जब मुझे पता चला कि भाजपा बंगाल में ताकत से तो लड़ेगी, लेकिन एक भी सीट जीतने की उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों सोचा गया? बंगाली तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रधानमंत्री चुना गया। इन दोनों को भी बंगाल ने प्यार दिया था। आज देश ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। आगे भी वही होंगे। क्या बंगाल इसके उलट सोचेगा? बिल्कुल नहीं। साल 1992 का जिक्र करते हुए बाबुल सुप्रियो आगे लिखते हैं, मैंने वही किया जब मैंने 1992 में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अपनी नौकरी छोड़ दी और मुंबई भाग गया। मैंने आज भी वही किया है। तो फिर चलता हूँ। हाँ, कुछ बातें बाकी हैं, शायद किसी दिन और। झूठा सा ये जहां, ना मेरा कुछ यहाँ।